अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब ट्रेडर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी ट्रेडिंग पिछले वीक बेहतरीन रही होगी और जो भी आपने मिस्टेक्स की होंगी, कोई भी आपके स्टॉप लॉस का जो भी चीज़ आपके स्टॉप लॉस का बायस बनी होगी, वो मिस्टेक आपने पिक की होगी, पॉइंट आउट की होगी और उसको बैक टेस्टिंग में आपने बेहतर करने की कोशिश की होगी। बाकी अपने ट्रेडिंग जर्नल आप लोगों ने लाजमी बनाया होगा और अपने ट्रेडिंग जर्नल में उस मिस्टेक को भी राइट डाउन करने की कोशिश की होगी जो आपके स्टॉप लॉस का बायस बनी थी। तो अपना ट्रेडिंग जर्नल वीकेंड पे लाजमी बनाया करें। इसके अलावा अपनी जो भी मिस्टेक्स हों उनको बैक टेस्टिंग में बेहतर करने की कोशिश किया करें और अपनी एनालिसिस को स्ट्रांग करने की कोशिश किया करें। तो वीकेंड ही हमारे पास होता है जिसमें आप प्री मार्केट की ओपनिंग एनालिसिस कर सकते हैं और बाकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो ऑफ होती है, बट बैक टेस्टिंग में हमें अपनी जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं, जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम करते हैं, उनको हम बैक टेस्टिंग में अप्लाई करके अपनी एक्यूरेसी को जज कर सकते हैं कि जो हम स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो चीज़ हमने सीखी है, वो कितनी हमारे सेटअप्स पे पूरा उतरती है। तो ये चीज़ें लाजमी अप्लाई किया करें। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड की एनालिसिस है। जैसा कि आपको पता है हर वीक हम लोग करते हैं, वीकेंड पे करते हैं, सैटरडे या संडे को ये वीडियो आती है जिसमें हम पूरे वीक की एनालिसिस करते हैं, पूरे हफ्ते मार्केट किस तरह का जो है वो हमें बिहेवियर दिखा सकती है। फंडामेंटली भी देखेंगे, टेक्निकली भी देखेंगे। एज अ ट्रेडर फंडामेंटल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। एज अ कमोडिटी ट्रेडर, कमोडिटी में अगर आप काम करते हैं, स्पेशली गोल्ड में या क्रूड ऑयल वगैरह में, तो आपको आपकी नज़र जो है वो यूएस की इकॉनमी पे एक तो होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस की इकॉनमी के साथ साथ ओवरऑल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हर आने वाले दिन में चेंज होती रहती है। हर दिन आप देखते हैं कोई नई जो है ना, कहीं पे वार सिचुएशन जो है वो नई वार सिचुएशन क्रिएट हुई होती है, या कोई नए किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ तनाज़ा चल रहा होता है। जिस तरह अभी आप देख सकते हैं यूएस और ईरान की वार का जो एक सिनेरियो है वो मौजूद है। इसराइल एंड फ़लस्तीन की वार का जो सिनेरियो है वो भी मौजूद है। और भी चीज़ें देखी जाएँ, रशिया और यूक्रेन के भी क्राइसिस चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें होती हैं इन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आप स्पेशली कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिकली देखें, ट्रेडर तो उसी को कहते हैं ना, क्योंकि जो कि डीप एनालिसिस करे। हमारी सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं है कि आपने प्राइस एक्शन देख लिया, आपने चार्ट्स और कैंडल्स देख लिया और यहाँ से बाय किया, यहाँ से सेल किया। दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ये है कि आपकी नज़र ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हर दिन चेंज होती रहती है। हर गुज़रते दिन के साथ जो है चीज़ें तब्दील होती हैं, जिसमें एक तो वार जो हमें सामने से नज़र आती है वो चल रही होती है, एक तो जिसको हम कहते हैं कोल्ड वार, वो चल रही होती है। तो ओवरऑल जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उनकी आपस में जो क्राइसिस हैं, स्पेशली क्राइसिस जो है ना उनकी सिचुएशन में, जब भी कोई क्राइसिस किसी एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी के साथ होता है, तो उस पे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है वो कमोडिटी सेक्टर पे पड़ता है। तो हम लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो हम लोग कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए आपकी नज़र इस चीज़ पे लाज़मी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फंडामेंटल से सीखें और टेक्निकल्स पे तवज्जो ना दें। 20 टू 30% आपकी जो एक्यूरेसी है ट्रेड की, वो फंडामेंटल्स की वजह वजह से बनती है। फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आप अपनी टेक्निकल्स को भी स्ट्रांग बना सकेंगे। खाली टेक्निकल की बेस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसी तरह अगर जस्ट आपको फंडामेंटल्स की हाव नो है, तो तब भी आप टेक्निकल्स को अगर छोड़ देते हैं, तो जस्ट फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, तब भी आप नहीं ट्रेडिंग कर सकते, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे डिसाइड करना है? टेक्निकल्स रीड करके। हमने ट्रेंड कैसे डिसाइड करना है? टेक्निकल्स रीड करके। हमने अपना टीपी कैसे डिसाइड करना है? टेक्निकल्स की बेस पे। रिवर्सल कैसे देखना है? टेक्निकल्स की बेस पे। तो दोनों को जब आप कंबाइन स्टडी करेंगे, तब जाके आपकी एक बेहतरीन एक्यूरेट ट्रेड जो है वो आप फाइंड कर सकेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देखेंगे। कौन कौन से डाटाज मार्केट में मौजूद हैं। मंडे 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, मंडे 1 अप्रैल को क्या डाटा है जी? पीएमआई का डाटा है हमारे पास। ये हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। और इसके अलावा जी जॉब्स ओपनिंग का ट्यूसडे को है 7 बजे, ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा है। बाकी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग, ये लो इम्पैक्ट डाटाज हैं। एंड इसी तरह से एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक्स एंड एफओएमसी मेंबर मिस्टर स्पीक्स। तो ये फेडरल अपर मार्केट कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं जिनकी कुछ स्पीचेस वगैरह आनी है। ये भी कुछ खास नहीं है, लो इम्पैक्ट डाटाज नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डाटाज हमारे पास वेडनेसडे को है, वो अगर हम देखें। अच्छा जी, बाकी वेडनेसडे को हमारे पास जो डाटा आ जाता है वो है जी एडीपी नॉन फैम एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये एनएफपी से रिलेटेड ही होता है। एनएफपी बेसिकली एक एडवांस डाटा होता है। लाइक आप कह सकते हैं एनएफपी का सब डाटा, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं।
बाकी जो चीज़ है जी, आईएसएम सर्विसेज, पीएमआई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर 9:10 पे फेड चेयरमैन पॉल स्पीक्स। और थर्सडे को हमारे पास डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है। और इसी तरह से ये जो पॉल की स्पीच होती है, ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें, मज़ीद अगर देखा जाए, फ्राइडे को एवरेज हार्डली अर्निंग, नॉन नॉन फेम, एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज मेजर डाटाज हैं जो कि हाई इम्पैक्ट डाटा है, जो मार्केट को अच्छा खासा जो है मूव कर सकते हैं। तो डॉलर पे डिपेंड करता है कि डॉलर के अगेंस्ट आते हैं, डॉलर के हक फेवर में आते हैं। ये जब डाटाज आएंगे तभी हम जो है देख सकेंगे। टेक्निकली देखते हैं मार्केट को, टेक्निकली मार्केट कहाँ पर खड़ी है। सबसे पहले हम मंथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लिया है, फॉरेक्स एफएक्स ओपन का चार्ट है ये। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको मंथली बेसिस पे पहले गोल्ड को समझाने की कोशिश करूँगा। गोल्ड एक्चुअली मंथली बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग में है, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, अगर वो ब्रेक होते हैं तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है, और मार्केट अपना बुलिश से बेरिश ट्रेंड के अंदर जा सकती है। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चलूँ, हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जस्ट इसी कैंडल को कंसीडर करें जो पूरे मंथ की बनी है। अगर हम इसके पिप्स देखें, यहाँ से लेके देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक बनी है, तो इसके अगर हम जस्ट पिप्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 1956 पिप्स बनते हैं, ठीक है। लाइक 2000 पिप्स के आसपास, मीन्स $200 का इस कैंडल ने एक मंथ के अंदर, जस्ट एक मंथ के अंदर $200 का जो है मूव दिया है। 2042 से यहाँ पे स्टार्ट हुई है, और 2233 का तकरीबन हाई लगाया। फ्राइडे को तो मार्केट ऑफ थी, बहरहाल थर्सडे को जो इसने हाई लगाया वो 2233 का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी हमारे पास आ रहा है, अगर हम वो मार्क करें, जो कि 2276 था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए डेली में ही अगर देखें हम, तो डेली में अगर हम देखते हैं तो मजीद एक लेवल हमारे पास आ जाता है, जिसको, जो कि रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसका, जिसको हम कह सकते हैं, ये तकरीबन 2140 वाला एरिया है, ठीक है, जो कि रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। देखें, गोल्ड जब से ये वाली कैंडल यहाँ पे देखें, ये कब की कैंडल है, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये है जी अक्टूबर की। अक्टूबर में ये कैंडल बनी थी, इंगल्फिंग कैंडल। और अक्टूबर के बाद मार्केट लॉन्ग टर्म में बाइंग में है, और ये मैंने अपनी कम्युनिटीज़ में भी कहा था कि मार्केट जब ये 2000 को ब्रेक कर रही थी, कि अब मार्केट में 2500 वाला लेवल जो है वो बहुत ही नज़दीक है। मार्केट 2500 को आसानी से टच करने जा सकती है। अब आप 1700, 1800 और 1900 वाला एरिया जो है, ये भूल जाएं। मार्केट अब इस तरफ नहीं जाएगी। मार्केट अगर ये 2000 वाला लेवल, जिस तरह जैसे ही मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर रही थी, तो मैंने अपनी कम्युनिटीज़ में भी अनाउंस किया था, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम वगैरह पे, और हमारे जितने मेंबर्स हमारे साथ काम करें, मैंने उन्हें कहा था कि अब मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग में है। अब आपने सेलिंग की तरफ कोई भी ट्रेड अगर होल्ड की हुई है, या तो उसे लॉस पे कट कर लें, या तो हेजिंग से मैनेज कर लें। उसको आपने सेलिंग की तरफ कोई भी लॉन्ग ट्रेड होल्ड नहीं करनी, या कोई भी नई अपनी ट्रेड जो है वो सेल की तरफ एग्जीक्यूट नहीं करनी लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में तो आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कर रही है, तो इस रिट्रेसमेंट को पकड़ के आप सेलिंग करें। फिर ऊपर जा रही है, फिर रिट्रेसमेंट कर रही है, तो इस रिट्रेसमेंट से आप सेल की ट्रेड ले भी सकते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद उससे प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक तो ये हमारे पास 2176 और 2140 वाला लेवल मिल गया। इसके बाद हम चल देंगे जी वीकली पे। वीकली पे हमें कुछ जोन्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वीकली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये कौन सा जोन है। एक तो जोन ये था, बट अब ये मार्केट काफ़ी दूर रह चुका है, अब यहाँ पे जाने का चांस बहुत ही कम है। आगे देखते हैं, मार्केट देखें। यहाँ पे देखिएगा, मार्केट तकरीबन 3 हफ्ते जो है वो लगातार बुलिश रही है। एक वीक ये वाला था, सेकंड और थर्ड, यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड थर्ड वीक। तो 3 हफ्ते कंटिन्यूसली जो है मार्केट बुलिश रही, और फिर एक ही जाके एक छोटी सी जो है यहाँ पे करेक्शन आती है 1 हफ्ते के लिए, जो कि यहाँ से करेक्शन मार्केट लेती है यहाँ तक, कितने पिप्स की, अगर यहाँ पर हम पिप्स देखें,
तो यहाँ पे पहले मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जस्ट हम अगर पिप्स देखें कितनी करेक्शन आई है यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ पर देखें 384 पिप्स की, 384 पिप्स की यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन ली है। अब उसके बाद यहीं से मार्केट दोबारा जो है वो एक बुलिश मूव पकड़ती है और यहाँ से पंप होती है और लास्ट थर्सडे को मार्केट 2233 का हाई लगाती है। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक छोटा सा जोन यहाँ पे आ रहा है, अगर इसको हम जोन के अंदर ले आए, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा जिसका हाई 55 है और लो जो है वो 2147 है। इन केस हमें मार्केट डेली की बेस पे आपको लेके चलता हूँ, आगे फिर दिखाता हूँ किस तरह हमने बाइंग करनी है, कैसे सेलिंग करनी है, कौन से लेवल से हम बाइंग करेंगे, कहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अब अच्छा डेली में देखें, अब आपको अक्यूरेट चीज़ यहाँ पे नजर आएगी। अच्छा अब आगे देखें, सबसे पहली चीज़ किया कि मार्केट ने इसको इस जोन को मार्केट ब्रेक करती है, उसके बाद दोबारा इसी जोन को टेस्ट करती है, यहीं पे कंसोलिडेट करती है और फिर यहाँ से मार्केट एक हाई लगाने जाती है यहाँ पे 2200 के एरिया में, फिर रिवर्सल लेती है, अगेन इसी लेवल को टेस्ट करती है और फिर यहीं से इसी जोन को सॉरी टेस्ट करती है, यहीं से रिस्पेक्ट लेती है और फिर यहाँ पे पंप होती है। मीन्स कि ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए क्या बन गया है। अब अगर यहाँ पे हम लिखें, ये इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए बाइंग जोन है, ठीक है। बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पे मार्केट में स्ट्रांग बायर्स जो है वो मौजूद हैं, बड़ा पैसा यहाँ पे इस जोन में पड़ा हुआ है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आती है, मार्केट यहाँ से एक अप मूव जो है वो देती है। थर्सडे की क्लोजिंग देखें तो अराउंड कोई 2233 पे है और अगर यहाँ पे मज़ीद हम चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि एक हमारे पास ये भी लेवल आ रहा है, ये भी मार्क कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि मैं मार्केट को मंडे वाले दिन मज़ीद बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहले बताता हूँ कि क्या सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। वॉल्यूम को यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखें, पहली चीज़ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं आपको H4 पे लेके जाऊँ, लॉन्ग टर्म के देखा जाए तो हम बाइंग तब ही करेंगे, यहाँ से ना तो बाइंग बनती है ना ही सेलिंग बनती है। जिस लेवल पे जिस एरिया में अभी मार्केट खड़ी है, यहाँ से ना ही सेलिंग बनती है, ठीक है, और ना ही यहाँ से कोई बाय बनती है। ना हम बाय करेंगे ना हम यहाँ से सेल करेंगे। प्रॉपर सेटअप बताता हूँ, उसकी बेस पे हम सेलिंग और बाइंग देखेंगे। H4 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से हुआ है, ठीक है। रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये हुआ है, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक किया इस लेवल को और ऊपर 2233 का हाई लगाती है। अभी लो लगाने मार्केट नहीं आई। पहली चीज तो ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है मंडे को इस तरह से गैप अप ओपन हो जाए, मतलब इतना सा यहाँ पे आपको गैप नजर आए। मार्केट 33 पे क्लोज हुई है, हो सकता है 2239 पे ओपन हो जाए, 2237 पे ओपन हो जाए, तो मीन्स के गैप अप जो है वो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। गैप अप जो है वो मार्केट में ओपन होने का चांस मौजूद है मंडे को। अब आगे अगर देखें तो कहाँ से हम बाइंग करेंगे, कैसे हम सेलिंग करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मार्केट सपोज करें गैप अप ओपन होती है और तकरीबन 2250 का हाई लगाती है और यहाँ से हाई लगाने के बाद दोबारा रिट्रेस करने इस एरिया में आती है। कौन सा लेवल है ये? 2212 से लेके 15 आप कंसिडर कर लें। 2212 से 2215 पे अगर आएगी मार्केट तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं और हम यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन करने की बात करेंगे। कैसे वो बताता हूँ। हमने क्या करना है, अच्छा सपोज करें मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन करती है मार्केट और गैप अप के बाद आपको पता है गैप फिल करने मार्केट लाजमी आती है। पहली चीज तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करेगी, तकरीबन 2240 से 50 वाला एरिया जो है वो टेस्ट कर सकती है, ठीक है, और अपने न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकती है। उसके बाद एक वीक छोड़ने के बाद इस तरह अगर रिवर्सल आपको मिलता है और मार्केट अगर बाय चांस आपको इस एरिया में विच इज 2212 से लेके 2215
2212 से 2215 वाले एरिया में अगर मार्केट आपको मिल जाती है तो यहां से हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक, बट डायरेक्टली ये ना हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, आप यहाँ से या तो सेल कर दें या तो बाय कर लें, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। लॉजिक नहीं बनता ट्रेड का। ट्रेड लॉजिक की बेस पे ली जाती है, सेटअप की बेस पे ली जाती है। सेटअप कहाँ पे बनेगा, 2212 से 2215 वाले एरिया में पहला सेटअप। दूसरा बताता हूँ, ये पहला हो गया। सेलिंग का कहाँ से बनेगा वो बताता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, H1 पे। H1 पे जाने के बाद जो रिसेंट लो है इसका, वो अगर देखा जाए, देखें इस कैंडल का यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ पर ये हम इसको एज अ डिमांड जोन भी कंसिडर कर सकते हैं, और साथ में अगर ये कैंडल हम लें तो ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर की जा सकती है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें डिमांड जोन, ठीक है। अगर मार्केट आपको इन केस इस एरिया में मिलती है, मार्केट गैप अप ओपन करती है, गैप अप होने के बाद दोबारा गैप फिल करने आती है, और गैप फिल करने के बाद अगर मार्केट इस जोन में आती है, ये कौन सा जोन है ये मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ये है जी 2223 से लेके 2218, 2223 से लेके 2218, इस रेंज में अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहां से भी आप बाइंग कर सकते हैं। किस लेवल के लिए, अगेन इन एरियाज के लिए, ये वाले जो लेवल्स हैं इस जगह से आप बाइंग कर सकते हैं। ऐसा इंट्राडे ट्रेड बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इंट्राडे ट्रेड बता रहा हूँ, जिसमें आप 80 पिप्स, 100 पिप्स, 150 पिप्स मैक्सिमम जो है वो लेंगे और अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे 20, 30, 40 पिप्स के एसएल के साथ। आगे चलते हैं। दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, दो सेटअप बता दिए कहाँ कहाँ से बनेंगे। अब अगले सेटअप की बात करते हैं, थोड़ा सा जिसको हम लॉन्ग टर्म देखेंगे। H4 पे जाता हूं मैं। H4 पे देखा जाए, बाय चांस अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट, मतलब पूरा हफ्ते में, मैं ये नहीं कह रहा कल ही मार्केट यहाँ पर आ जाएगी, हो सकता है वेनसडे को आ जाए, थर्सडे को आ जाए। मार्केट देखें यहाँ से यहाँ तक गई हुई है। अगर मार्केट 2212 को ये लेवल मार्केट ब्रेक कर लेती है तो फिर चांस है मार्केट का, तकरीबन तकरीबन पहला चांस तो यहाँ पर होगा। ये तकरीबन हमारे पास लेवल बन रहा है जी, सॉरी जोन बन रहा है 2181 से लेके 2169, ये जोन बन रहा है। यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। परफेक्ट जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे बन रहा है वो जी ये आ रहा है। यहाँ पे भी ये हमारे पास ओबी है, सो इसको हम कहेंगे जी ये बाइंग जोन है हमारे लिए, ठीक है। ये सेकंड थर्ड बाइंग जोन हो गया। दो मैंने आपको H1 पे बताएं, एक ही H4 पे बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे डिमांड जोन था, एक वो मैंने आपको बताया 18 से 22, 18 से 23। दूसरा मैंने आपको बताया है 2012 से 2212 से 15। और एक ही हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए 2 दिन बाद मार्केट आती है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, फ्राइडे को भी अगर आपको मार्केट यहाँ पर मिलती है तो यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। लेकिन उसके बाद मजीद अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए, बहुत अगर हम कहें जी कि बहुत स्ट्रांग बाइंग लेवल है, तो वो फिर हमारे लिए 2150 से लेके 2147 वाला होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम जो है वो अपनी एक बाइंग को देख सकते हैं इस एरिया से, और फिर यहाँ से लॉन्ग टर्म बाइंग बनाएंगे। और अगर इस एरिया को मार्केट टेस्ट करती है, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, 2150 2140 वाले एरिया पे बाय चांस अगर मार्केट आ गई तो मार्केट फिर अपना हाई 2300 से लेके 2400 कुछ भी नहीं है, 2500 से लेके 2600 तक भी मार्केट इजीली जा सकती है, 2500 से 2600। और इवन मार्केट में अब इस तरह की भी रूमर्स आ रहे हैं कि मार्केट गोल्ड जो है वो $3000 तक भी गोल्ड का जाने का चांस मौजूद है। तो इसलिए ये वाली अपॉर्चुनिटी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, इन केस आपको मार्केट यहाँ पर मिल जाए। मैं कहता हूँ घर बार बेच के लगा देने आपने पैसे यहाँ पे। मैं कभी भी इस तरह की आपको वो इस तरह का मशवरा नहीं देता, बट यहाँ पे देखें, ये एक एरिया इस तरह का है कि अगर मार्केट इस एरिया में मिल जाती है, और स्पेशली इस एरिया को अगर होल्ड करती है, बड़े लेवल पे क्लोजिंग आपको मिल जाती है डेली में, वीकली में, इस लेवल पे 2150 से 40 के ऊपर ऊपर, और साथ में हमें बुलिश कंफर्मेशन भी मिलती है। ये नहीं कि मार्केट आई फौरन बाइंग कर ली, नहीं, बुलिश कंफर्मेशन लाजमी है। यहाँ पर अगर मार्केट में आपको बुलिश कंफर्मेशन मिलती है इस एरिया में आने में, तो यहाँ से आपने बाइंग लाजमी करनी है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं।
तो 3 से 4 मैंने आपको बाइंग की पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। सेल में मैं नहीं बैठूंगा, मैं पर्सनली जो है वो सेलिंग को प्रेफर नहीं करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, किसी और की एनालिसिस देख के अगर आपको लग रहा है जी फलां ने मुझे सेलिंग बताई हुई है तो आप सेलिंग करें। मैं फिलहाल बुलिश हूँ और मैं तो गोल्ड को 2500 2600 3000 भी मेरे माइंड में चल रहा है और मेरे सामने चार्ट्स पे मुझे प्राइसेस नज़र आ रही हैं कि वेरी सून मैं आपको 2800 वाला लेवल 2900 वाला लेवल मार्क करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये 2800 वाला लेवल है और ये अब इम्पॉर्टेंट है। मार्केट 2800 पे अगर आती है तो आप बाय करेंगे 3000 के लिए। तो ये मेरे सामने जो चीज़ें चल रही हैं, बाकी देख लें मार्केट को आप लोगों ने कैसे देखना है। मैंने अपनी जो भी एनालिसिस थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। H1 पे फिर बता देता हूँ, छोटे लेवल पे जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट आपको यहाँ पर मिलती है 2223 से लेके 2218, तो यहाँ से आप बाइंग कीजिएगा। ये आपके लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डिमांड जोन है और यहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं तो आप 100 पिप्स 120 150 पिप्स इजीली जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपकी क्यूरी है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं प्रॉपर इसका आपको सेटअप बता देता हूँ कहाँ से किस तरह आप बाइंग करेंगे। सपोज करें मार्केट इस एरिया में आती है 23 से लेके 18 पे, तो यहाँ से हम लेयर्स में बाइंग ओपन करेंगे। ठीक है, तो लेयर्स में हमारी बाइंग होगी कुछ यहाँ से हम अगर लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन ये वाला होगा जी, प्रॉपर स्टॉप लॉस 16 का। और टीपी हमारा अगेन मार्केट ने जो हाई लगाया होगा, जो यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा उसकी बेस पे आप रख सकते हैं, या कोई भी इस तरह का सप्लाई जोन आपको मिल गया आप उसका रख सकते हैं। तो तकरीबन आपको 1:3 से अबव अगर टीपी मिल रहा है तो आप यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 1:2 मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड आपका होना चाहिए। तो 1:3 4 5 अगर मिल रहा है तो वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो स्टॉप लॉस को आपने कोशिश करनी है मिनिमाइज करते जाए। मार्केट जैसे ही यहाँ पर आती है, सपोज करें यहाँ से मार्केट 2250 लगा के दोबारा इस एरिया में आती है, तो यहाँ से आप बाइंग करते हैं। अब ये को चांस बन सकता है मार्केट नीचे से लिक्विडिटी उठा के भी ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से हम इस तरह से अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये एरिया हमारा एंट्री प्राइस होगी। टीपीस हमारे छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी लेवल्स होंगे उस तरह से हम मैनेज करेंगे। बाकी स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा, स्पेशली जो लोग सेलिंग में बैठेंगे मंडे को या आने वाला जो भी हमारे दिन है पूरा हफ्ता जो है सेल की, अगर आप ट्रेड लेंगे सेल में आपने स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है। बाय में नहीं करना चाहते ना करें, हज लगाना चाहते हैं हजिंग करें, बट सेलिंग में आपने स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है। सेलिंग आपने स्टॉप लॉस के बेयर नहीं करनी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।